गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 12th क्लास फिजिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, उसके अंतर्गत उस डेरिवेशन को करने के बाद आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। ए चार्ज क्यू, यानी एक चार्ज है जिस पर चार्ज मानी एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो क्यू, या एक पार्टिकल मान सकते हो जिस पर चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, और इसका मास कितना है स्मॉल एम। इज एक्सेलरेटेड, यानी इसे एक्सेलरेट किया जाता है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, इसकी स्पीड को या वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है। फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, कहाँ से, इसकी रेस्ट पोजीशन से, यानी शुरुआत में इनिशियली पार्टिकल किस पोजीशन में था, रेस्ट पोजीशन में था। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सब काम कहाँ हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म का मीन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट वेलोसिटी एक्वायर्ड, जो वेलोसिटी एक्वायर होगी बाय चार्ज के द्वारा, बाय कवरिंग एक्स डिस्टेंस, यानी एक्स डिस्टेंस को कवर करने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो कुछ है ना, जो निकल के आएगा वो आपको निकालना है। और टीपीटी कह रहा है तो देता है ना, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा, तो एक काम करो फाइंड लिख लो आप, यानी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो आप एक बार बताओ, एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन में सारी बातें दी हैं, तो कुछ जो लेटेस्ट कंसिडर, यानी कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ से देखना फोर्स कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई। बात क्लियर है। और न्यूटन सेकंड लॉ भी आप जानते हो, है ना, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जिसमें आपको पता है फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम में। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन ए कितना आ जाएगा, एफ अपॉन एम। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हो। तो आप यहाँ से ए कितना निकाल आ जाएगा आपका, एफ की वैल्यू पुट कर दो, क्यू ई इंटू वो क्यू ई अपॉन एम, ये इक्वेशन सेकंड। और ये कहाँ से रखी वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आई। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। शुरुआत में वेलोसिटी तो 0 दे रखी है, आपको पता है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपकी, यानी इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। तो u तो आपका 0 दे रखा है, और फाइनल वेलोसिटी जो है आपको वो निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है ना, v। और जो आपको डिस्टेंस है वो दे रखी है, आप देख सकते हैं x दे रखी है ना। डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, x, या आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट x दे रखा है आपको, डायरेक्शन सेम रहती है तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। उसी लेंथ को, और डायरेक्शन बदलती रहे तो उसी लेंथ को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो देखो फ्रॉम कौन सी इक्वेशन लगाएं, सेकंड आपको v निकालना है ना, तो एक काम करो थर्ड इक्वेशन लगा लो। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों लगाएंगे देखो बताऊंगा कि थर्ड क्यों लगाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की आप जानते होंगे, आपने पढ़ी है 11th क्लास में। तो तीनों इक्वेशन आपको याद होनी ही चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये होती है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो v आपको फाइंड करना है, और u तो आपको पता है 0 है, और 2a की वैल्यू ये रही, क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। और s आपका x के बराबर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट s किसके बराबर है, x के। तो ये तो 0 हुआ, और स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर। तो v आ गया आपका 2QE अपॉन m और इंटू में x, ठीक है। तो प्रूफ करवा सकता है कि वेलोसिटी इतनी होगी फाइनल, या फिर फाइंड करवा सकता है। तो हमने फाइंड कर दी है। और देखो थर्ड इक्वेशन क्यों लगा मैं बता देता हूँ।
क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसमें t आ रहा है, t मीन्स टाइम, तो यहाँ टाइम की कोई बात नहीं की गई, इसलिए आपने थर्ड इक्वेशन लगा करके फाइनल वेलोसिटी निकाल दी है स्मॉल v। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसे डेरिवेशन भी मान सकते हो और एक क्वेश्चन भी मान सकते हो। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा इन, ठीक है, किसमें, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका मार्ग कैसा होगा। ठीक है, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम देखें आप, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था आपको कैसे बनता है ना। पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इन लाइंस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आप मान लो कितना है, वेक्टर ई। या एक काम करो, सुविधा आपको इस तरीके से नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको थोड़ा इस डायग्राम में इस तरीके से बना हुआ है ना। देखो ऊपर मान लो पॉजिटिव प्लेट है, तो आपको एक बात तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से चलती हैं, पॉजिटिव प्लेट से चलती हैं और नेगेटिव प्लेट तक आती हैं। तो इस तरीके से बना लो, है ना, जो आप बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐसे एंटर कराएंगे परपेंडिकुलरली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना आपकी, वो ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी, यानी डाउनवर्ड्स। और जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलरली, किसके परपेंडिकुलरली, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये सीधा जाना चाहिए था। लेकिन आपको एक बात पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है आपको, कौन है ये, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप एक बात और देखें, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू एक्स है एलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग जो है कोई भी वेलोसिटी नहीं है इनिशियल। और फाइनल वेलोसिटी जो है, देखो यहाँ से निकलता है ये, तो यहाँ पे यदि आप डॉटेड करें तो कितना एंगल बनाते हुए निकल रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए निकल रहा है। ठीक है, तो ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में, तो अब देख लेते हैं ना। और आप एक बताएं, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो किस प्लेट की ओर लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इस जब ऐसे जा रहा है ना, तो उस पर फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी है, अपवर्ड्स, यानी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ऑन इलेक्ट्रॉन बाय दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना लैंग्वेज में, क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर, है ना, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एन इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, है ना, एंटर्स परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली एंटर करता है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में बता दो, द, या फोर्स के बारे में चलो अभी बात कर लेंगे ना, बस आप इतना लिख देना। तो इसके बाद देखो देन, ठीक है, देखो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन, है ना, किसी मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आप देख के बताएं, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, E इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन Q होता है, लेकिन यहाँ पे Q की जगह E आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। तो यहाँ से जो आपका फोर्स हो जाएगा ना, वो कितना निकल के आएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल E। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फोर्स की बात कर ली हमने, है ना। इसके फोर्स के बाद देख लेते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे एलोंग एक्स एक्सिस, किसके एलोंग बात करेंगे, एक्स एक्सिस के एलोंग। तो एक्स एक्सिस के एलोंग बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा। ठीक है, तो एलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के एलोंग आप देख के बताएं
ये जो आपकी वेलोसिटी है ux, तो इसे आप मान लो ux किसके बराबर है, यानी u का मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और x का मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप कितनी मान लो उसे v, तो ux आपका किसके बराबर है, v के बराबर है, और जो ax है आपका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। तो फोर्स जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन भी आपका अलोंग वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप सेकंड इक्वेशन लगाइए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड क्यों लगाने हैं बताऊंगा। सेकंड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंतर्गत आप जानते हैं क्या होता है, क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन हम अलोंग एक्स एक्सिस के लगा रहे हैं, तो एस के प्लेस पर एक्स हो जाएगा। एक्स क्यों हो जाएगा, आप मान के चलो ये जो डिस्टेंस है ना पूरी यहाँ तक की, यहाँ निकल रहा है बाहर और यहाँ से एंटर करता है, मान लो कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो एक्स, क्लियर है। तो डिस्टेंस आपकी एक्स हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, और ये यू एक्स हो जाएगा सफिक्स में, यहाँ ए एक्स हो जाएगा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं, टाइम तो टाइम है। तो देखो यू एक्स आपका वी के बराबर है, लिखा है मैंने यहाँ पे, तो वी टी और प्लस हाफ और ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब इसी प्रकार अलोंग वाई एक्सिस करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका यू वाई हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी यानी यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी, और वो भी वाई एक्सिस के अलोंग, ऊपर को कोई वेलोसिटी थोड़ी ना है, नहीं है, आगे को है केवल वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे को चल रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, फोर्स लग रहा है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम में, तो एम इज वो ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। ए वाई से डिनोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। एफ़ की वैल्यू देखो ये रही, स्मॉल ई है ना, कैपिटल ई अपॉन एम, और यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो इससे, तो यहाँ से आपने ए वाई की वैल्यू निकाल ली। फिर दोबारा सेकंड इक्वेशन लगाओ आप, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ, ठीक है, सेकंड ईयर बीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ ना आजकल, तो ईयर लिखा जा रहा है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या होती है, आपको पता है यही होती है एस की जगह, लेकिन अब वाई आ जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं। और क्या होता है एक्स एस इज इक्वल टू यू टी, तो यू की जगह यू वाई, तो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर है, दिख रहा है आपको यहाँ तक, ठीक है। फिर उधर कर देता हूँ, देखो y इज इक्वल्स टू यू वाई तो आपका 0 है, तो ये तो 0 हो गया, और हाफ ए वाई की वैल्यू रखो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और इनटू में क्या है टी स्क्वायर। तो देखो y की जो वैल्यू आएगी आपकी ये आ जाएगी ई कैपिटल ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर, या एक काम करो टी की वैल्यू रख लो, ये यहाँ पे इसलिए लगाई थी, यानी इक्वेशन फर्स्ट तो ये है, तो इसे आप सेकंड कर लो, है ना, और फ्रॉम सेकंड आप टी की वैल्यू रख लो। तो देखो टी की वैल्यू रखोगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन वी, इसका होल स्क्वायर। तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी ये बचेगी ई कैपिटल ई अपॉन 2m है ना, और अपॉन वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सारे एक साथ लिख लो, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, और हमें पाथ निकालना था, है ना, पाथ कह सकते हो या डिफ्लेक्शन कह सकते हो, है ना। तो यहाँ ओब्लिक करके डिफ्लेक्शन और लिख देना, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितना डिफ्लेक्ट होगा, कितना विचलित होगा, सीधा जाना चाहिए था, कितना विचलित हुआ। देखो एक्स डिस्टेंस तो ये है, तो इतना विचलित हुआ है ना भाई, यहाँ से निकलना चाहिए था लेकिन यहाँ से निकल रहा है, तो इतना ही तो डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन निकाल दिया, ये डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आई है, तो ये डिफ्लेक्शन है, यानी इतना डिफ्लेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। और पाथ पूछ रहा है, तो देखो पाथ के लिए इसी इक्वेशन की हेल्प से हो जाएगा। तो आपको बताया दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना आपकी, इज ऑफ 1 पावर, ये इक्वेशन 1 पावर की है इन y,
क्योंकि y में पावर कितनी है 1 एंड ऑफ 2 पावर, और 2 पावर किसकी है इसमें, है ना, 2 पावर इन x। तो ये पहचान होती है पैराबोला की इक्वेशन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है, और पैराबोला क्या होता है, ये शेप आपने पढ़ ली होगी मैथमेटिक्स में, इस तरीके से होता है पैराबोला, ठीक है। ये जो शेप है इसे पैराबोला कहते हैं। तो देखो पैराबोला की इक्वेशन है, क्लियर है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोला। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो पैराबोला ही तो है। इसे यदि थोड़ा सा इस तरीके से घुमाओ तो देखो पैराबोला नहीं बन रहा, बड़े वाला इसी तरीके से बन रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो कैसा है, पैराबोला। तो आप हैंस करके लिख देंगे ब्लैक पेन से। तो हैंस द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिखना आप, इज पैराबोलिक। पैराबोला से वर्ड बनेगा पैराबोलिक। कैसा है, जैसे स्फेयर से स्फेरिकल बनता है ना, स्फेरिक, ठीक है, सर्किल से सर्कुलर बनता है, इसी प्रकार पैराबोला से क्या वर्ड बना, पैराबोलिक। तो पाथ कैसा है, पैराबोलिक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, इसे अपने तरीके से नोट कर लीजिए। फिर है ना आगे चलते हैं, तो डायग्राम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो डिफ्लेक्शन में निकाल दिया। एक क्वेश्चन और आ जाता है, तो इतना है तो इतना करना है, बाकी इसी में ये क्वेश्चन और आ जाता है, डायग्राम यही रहने दो। वो पूछता है एंगुलर डिफ्लेक्शन निकालो, ठीक है। तो मैं रफ़ कर देता हूँ, है ना, इसे मैं रफ़ कर रहा हूँ। जो चीज़ें काम की नहीं है, मतलब है ना, जो अब जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, है ना, काम की तो सारी है। तो देखो अब हेडिंग डालो एंगुलर डिफ्लेक्शन। इसी डेरिवेशन में एंगुलर डिफ्लेक्शन और निकाल के देखेंगे, और दोनों में से जो आ जाए फिर आप वो कर देना, है ना, एंगुलर डिफ्लेक्शन। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उन्हें डेरिवेशन समझ में आ गया कि ये वाला है, तो उसमें फिर टीचर ने जितना करवा रखा है ना वो सारा छाप के आते हैं पूरा, है ना। ऐसे नहीं करना, मतलब पूछा डिफ्लेक्शन तो वो डिफ्लेक्शन भी करेंगे, एंगुलर डिफ्लेक्शन भी करेंगे, और ये भी बताएंगे पाथ, है ना। लेकिन पूछा डिफ्लेक्शन है तो फिर जितना पूछा जाए केवल उतना करते हैं। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन समझ गए ना आप, एंगुलर यानी एंगल में कितना एंगल, कितने एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुआ। तो कितना एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो रहा है, थीटा। तो आप थीटा निकाल देंगे, थीटा पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। बात क्लियर है। तो ये वी वाई है आपका, और ये आपका वी एक्स है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देखो, यदि आप निकालना चाहें इस ट्राइंगल से tan थीटा, है ना, फ्रॉम द डायग्राम tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है ये, और जितना ये है उतना ही ये है, दोनों पैरेलल है। तो यानी परपेंडिकुलर है आपका वी वाई, और बेस है आपका वी एक्स बेस है ये वाला। तो यानी आपको थीटा निकालना है ना, तो tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स निकालना है ना, ये निकालना पड़ेगा। तो वी वाई की वैल्यू निकाल लो पहले, फिर वी एक्स की निकाल लो, फिर है ना यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो एंगुलर क्या निकल जाएगा, डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो देखो पहले वी, है ना, एक काम करो दोबारा फिर एलोंग एक्स एक्सिस लिखो, है ना, एलोंग, क्योंकि वी एक्स के लिए निकालना है पहले। तो एलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन से काम को चला लेते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपको पता होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए इंटू टी। लेकिन हम बात कर रहे हैं एलोंग एक्स एक्सिस, किसके एलोंग बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के एलोंग। इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं इसे थोड़ा साइड में को लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या जाएगा वी एक्स, क्योंकि एलोंग एक्स एक्सिस बात करें, यहाँ ए एक्स आ जाएगा, और वी एक्स जो है आपका वो तो आपको निकालना है, और यू एक्स जो है आपका वो वी के बराबर है। और ये ए एक्स तो आपको आपने देखा था, है ना, अभी कितना था 0, तो ये 0 हो जाएगा भाई। ए वाई की तो वैल्यू थी, ए एक्स तो 0 था, आप चाहे देख लो, इससे पहले जो एलोंग एक्स एक्सिस करा था, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन सेकंड तक डल रही है, तो एक काम करो थर्ड हो जाएगी ये, या एक काम कर लो इसे थर्ड डाल लो और इसे फोर्थ डाल लो, क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। अब इसी प्रकार एलोंग वाई एक्सिस कर लो, वी एक्स निकालना था, वी एक्स तो निकाल दे, इसी प्रकार वी वाई निकाल देंगे। तो एलोंग, तो कुल मिला के आप इन्हें 2 डेरिवेशन मान के चलो,
दोनों का डायग्राम्स एक ही है ना, लेकिन डेरिवेशन दो है। एक डेरिवेशन डिफ्लेक्शन का या पाथ का, और दूसरा डेरिवेशन है एंगुलर डिफ्लेक्शन का। तो आप देखें इसमें भी लगाओ, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई आपको निकालना है और यू वाई तो आपका 0 है, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना नहीं चल रहा है इलेक्ट्रॉन, सामने की तरफ चल रहा है। ए वाई की वैल्यू देखो आपको पता होनी चाहिए, अभी मैंने इधर लिखी थी। एफ देखो ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, और एफ की वैल्यू थी ई अपॉन एम। तो ए वाई की वैल्यू ये थी और टी। तो आपका वी वाई जो निकल के आया वो आया स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टी, इक्वेशन 5। तो दोनों की वैल्यू आ गई, यहाँ रख दो है ना। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट नहीं है भाई, ये तो 3 तक तो होगी ना इक्वेशन, तो ये इसे 4th मानना पड़ेगा, फिर इसे 5th मानना पड़ेगा, और इसे 6th मानना पड़ेगा। तो क्या करो, 4th इम्प्लाइज कर लो। 4th इम्प्लाइज करोगे तो tan थीटा देखो कितना आ जाएगा। वी वाई की वैल्यू रखो, वी वाई की वैल्यू है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम और इंटू में टी, ठीक है। और अपॉन में वी एक्स की वैल्यू ये रही वी, ठीक है, यहाँ वी आ जाएगा। तो tan थीटा आपका कितना आया। एक काम करो, सेकंड इक्वेशन से आपको बताया, देखो फ्रॉम सेकंड है, हाँ सेकंड इक्वेशन से देखो टी अपॉन वी कितना आ जाएगा। टी अपॉन वी तो नहीं आनेगा, ठीक है। एक काम करो, तो वी की वैल्यू रख दो या टी की रख दो। देखो टी क्या आ जाएगा, यहाँ से टी आ जाएगा एक्स अपॉन वी, यानी सेकंड इक्वेशन से क्या रख रहे हैं, टी की वैल्यू रख रहे हैं एक्स अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ रख दो टी की वैल्यू एक्स अपॉन वी, और वी एक अपॉन में पहले से ही है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो थीटा निकल के आएगा ना, वो आएगा tan इनवर्स ये एक्स अपॉन एम वी स्क्वायर, या tan थीटा ही रहने दो। तो आपको एंगुलर डिफ्लेक्शन निकालना था, तो एंगुलर डिफ्लेक्शन आपका निकल गया है। तो इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर डिफ्लेक्शन, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप बताएं। प्रॉब्लम देखो आती ही है, जो पढ़ता है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। कहने का मतलब है प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये है। और वीडियो पे व्यूज़ जो हैं बहुत कम आ रहे हैं आपकी क्लास के, इसका सीधा सा अर्थ है आप इतने स्टूडेंट होने के बाद भी पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ें अच्छे से, नहीं तो आगे फिर आपको पता है बहुत कम टाइम बचेगा और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पे आने वाला है, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।